सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हेलो हाय, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? और आज है दिन 2 तारीख है, दिन है आज मंडे का। और आज मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, ना ही कल ब्लॉग शूट किया था। बस अभी नाइट से मैं 10:30 बजे से ये शूटिंग कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा मान जाओ 1 मिनट के लिए। तो खाना मेरा टाइम से बन गया था, लेकिन वो देखो चूहा, हाँ शैतानी करोगी फिर आ जाएगा। ओके, वहां पे बैठो, सोफे पे जाके बैठो अपने, जाओ। तो यहाँ पे ये समझ लो मैं क्या कह रही हूँ, हाँ वहीं सोफे पे बैठो। तो एनी बहुत परेशान कर रही है, ये है नहीं, पापा है नहीं, तो उस वजह से दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है कि एनी को संभालना है, ये सब करना है, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। और आज मैं आप लोगों से बहुत ढेर सारी बात करने वाली हूँ। पागल हो गई हो, देख रहे हो ना कितना इरिटेट कर रही है। ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या क्या चीज है, क्या चाहिए बताओ? डांट डांट क्या है बताओ? शैतानी होती ना। आज पूरा दिन मुझे लग गया है क्लीनिंग करते करते, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है। बहुत सारी क्लीनिंग करी है, सारे इनो के टेडी बियर सारे उसमें शिफ्ट कर रही हैं जो बाहर पड़े थे। हाँ, सबसे हाय हेलो करो पहले, बोलो हाय, कैसे हो? बोलो पहले सबसे कैसे हो, बोलो ना कैसे हो। हाँ मम्मा खाना ना खाएं, शैतानी दे रही हो, चलो खाना। आज आप लोग देख रहे हो क्या, मैं कंबल में आके ब्लैंकेट में ऐसी लेटी हुई हूँ। और अभी एनी को मैंने सुलाया है, पूरा 1 बजे सोई है, मतलब 1 बजने में 10 मिनट कम थे, अभी जाके सोई है। अभी अपने हस्बैंड से बात करी है, एक्चुअली वो है नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और आप लोगों से उस टाइम कंटिन्यू बात नहीं कर पाई थी क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर लेती है। अगर रोती है, वो रोने के टाइम पे अगर उसने किसी से कह दिया क्या हुआ एनी, तो वो और इरिटेट हो जाती, तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो पता होता है ना एक माँ को कि उसके बच्चों को कैसे संभालना है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है क्योंकि वो इतना छोटा होता है। तो फिर जैसे तैसे करके मुझे पता है कैसे हैंडल, अगर उस टाइम पे अगर कुछ हो गया तो बस आफत ही वो मचा देती है। और अभी सोई है, हस्बैंड से भी बातें करी हैं। और स्किन केयर रूटीन मुझे अभी लेना था, बट ठंडी में, अब तो पता है ठंडी आ गई है, तो ठंडी में बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कुछ करने का, बहुत सोच सोच के जाना पड़ता है। आज मैंने सारी रूम की क्लीनिंग करी थी, तो ब्लैंकेट भी निकाल लिया है। धूप में मैंने 1-2 दिन इसको अच्छे से सुखाया है, तो ब्लैंकेट भी आ गया है। और आज मेरा जगह भी सोने का चेंज हो गया है। जो मैं वोडको में सोती थी वहाँ पे हवा की वजह से सोती थी, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा बालकनी खिड़की से आती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, 1-2 दिन से थोड़ा हवाएं चल गई हैं कुछ ज़्यादा ठंडी वाली। ऐसा फील हो रहा है कि मैं जम्मू में हूँ। पिछली बार मैं जम्मू में थी, और नवंबर चल रहा है, दिसंबर के टाइम पे जम्मू में मैं थी, है ना। तो वही फील हो रहा है, और इस वजह से मैं आज अंदर एडजस्ट हो गई हूँ अपने रूम में। ये देखिए एनी के सारे टॉयस ऐसे वहाँ पे रखे हुए हैं। और 1 मिनट, और एनी हमारी ये लेटी है। तो अभी आप लोगों से एक डिस्कशन करना था मुझे एक टॉपिक पे लेके, है ना। तो रुको 1 मिनट, फ़ोन रखती हूँ फिर बात करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि करवा चौथ आने वाली है, और करवा चौथ की तैयारी मेरी कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है, तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। तो करवा चौथ की तैयारियों के लिए मैं हमेशा एक्साइटमेंट रहती हूँ, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। इस बार ने हर साल मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि करवा चौथ आ रहा है, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा आता है, तो बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, बहुत पता नहीं क्या आजकल मेरे साथ हो रहा है, बहुत अजीब सी हलचल होती है, अजीब सा उलझन सी बड़ी रहती है।
कुछ समझ में नहीं आता, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। कोई अगर कुछ कह देता है तो बहुत गुस्सा आ जाती है, वो इरिटेट हो जाती हूँ। किसी से ज़्यादा बात करना नहीं अच्छा लग रहा है, एकदम शांत रहना ही मुझे अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट इस बार मेरी कोई भी ऐसी तैयारी अभी नहीं हुई है करवा चौथ की, और समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ना ही डिसाइड किया है मैंने क्या पहनना है, और ना मैंने ये डिसाइड किया है कि कौन सा ज्वेलरी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मेरा सेटअप, कुछ भी नहीं। सॉरी। तो कुछ भी किसी भी तरीके का मैंने नहीं सोच के रखा है। अ, बस देखते हैं, कुछ सिंपल सा ही देखूंगी, जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में देखने को खुद मिल जाएगा कि मैं कैसे क्या हुई थी रेडी। लेकिन हाँ, जो भी होगा सगुन साइड का वो सारे काम मैं करूँगी। और आज मेरा माइंड थोड़ा इसलिए अपसेट हो गया था कि मैंने ड्रेसिंग टेबल का आज थोड़ा क्लीन किया था। थोड़ी वैसे भी तो क्लीन रहती है, लेकिन सामान थोड़ा कहते हैं ना, निकालो रखो डेली यूज़ करो तो हौच पौच थोड़ी हो जाती है ना। तो वही हौच पौच हो रही थी, उसको निकाल के पूरा क्लीन किया। डस्ट वगैरह हो जाता है थोड़ा बहुत चारों तरफ, कितना भी हम चारों तरफ से बंद रखे डस्टिंग हो जाती है। तो डस्टिंग करी थी, और तो उस चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पे मेरी सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी। कहते हैं ना, बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है ये इन सब चीज़ों को लेके कि घर से बाहर निकलो, दूध पियो या खीर खाओ या फिर खाली बाल्टी देख लो, बिल्ली रास्ता काट दे। कई लोग नहीं मानते होंगे, आज के न्यू लोग हैं, बट मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को। अंधविश्वास में नहीं लेती हूँ, कई लोगों के लिए अंधविश्वास होता है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को लेके कभी वो नहीं करती हूँ। जिस पे बीतता है वही जानता। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से कई लोगों के साथ देख चुकी हूँ, मेरे काफ़ी अपने हैं, उनके साथ मैं देख चुकी हूँ। तो सिंदूर की डिब्बी मेरी गिर गई, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई। मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया, बस सिंदूर ना फैलाओ। मैंने नीचे नहीं देखा था, जब नीचे देखा नज़र उठा के तो बस भगवान की कृपा है कि सिंदूर नहीं फैला था हमारा, डिब्बी में ही था। फिर सेकंड टाइम मैंने फिर कुछ ड्रेसिंग टेबल में किया, तो फिर से जाके पता नहीं कैसे मेरा हाथ लगा या फिर मेरी ऐनी का हाथ लगा, नहीं समझ में आया। सेकंड टाइम में भी मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर से गिर गई है। मैंने कहा सिंदूर अब तो फैल गया होगा, बट फिर से माता रानी की कृपा हुई कि सिंदूर नहीं फैला। मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा हो, अच्छा सगुन नहीं होता है। तो लेकिन जो उसकी डिब्बी होती है उसमें ऊपर से उसका कुंडा टूट गया था पूरा लगा हुआ। तो वह मैंने माता रानी को बोला, जो भी था मैंने कहा सब अच्छा ही हो। और फिर तुरंत ऐसे हुआ कि चलो हस्बैंड को कॉल करते हैं। शाम को कॉल करी, उनसे पूछा हाल चाल। तो दोपहर में बात करी थी, बिल्कुल ठीक थे, नहा के फ्री हुए थे, खाना खाने जा रहे थे। और शाम के टाइम जब कॉल करी तो सुनने को कुछ ऐसा मिला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा फीवर सा है उनको। तो इस वजह से फिर वही दिमाग में आया कि ऐसा हुआ। कहते हैं ना, अगर कुछ हो जाता है उस पे, अगर कुछ रियल में वो चीज़ दिख जाती है ना, तो बहुत अंदर से लगता है अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ना होता, अंदर से एक वो चीज़ उठ जाती है ना। तो अभी भी फ़ोन किया था उनको, कई तब से 3-4 बार कर चुकी हूँ, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सो चुके थे। लेकिन मैं हालचाल ले रही थी उनके, मेडिसिन वगैरह ले लिया। तो कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए रुके हैं, बाहर बाहर जाना पड़ता है। और अभी मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट, लाइट यहाँ की बंद है। देखो मैंने इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहना है। तो ड्रेसिंग टेबल वही ऑर्गेनाइज कर रही थी मैं, अच्छे से सारा सेटअप बना रही थी। तो ये जो होता है, ये देखो, ये ऊपर का जो कुंडा है ये पूरा टूट गया, जिससे पकड़ के मैं उसको उठाती थी, वो पूरा टूट गया है। मैंने शायद किस में डाल दिया है, किसी में डाल के रख दिया था, हाँ किसी में, उसमें मैंने रख दिया। तो साइड में मैंने आराम से रख दिया उसको। हाँ, अभी मैंने
मेरा मशीन पूरा भरा पड़ा है, कपड़े धुलने हैं। खाना मेरा पूरा यहाँ टेबल पे रखा है, मैंने खाना भी नहीं खाया, मन नहीं हुआ। तो और हाँ, मेहंदी आज हमारे हाथों में लगने वाली थी और लगते लगते रह गई है। वो ऐसे रह गई है कि देखो ऐनी छोटी है, ऐनी के साथ नहीं एडजस्ट हो पाता। अगर ये होते तो मैं लगवा भी लेती। और थोड़ा मौसम चेंज भी हो गया है, रात में मेहंदी अगर हम लगवाते ठंडा हो जाता ऐनी को भी फिर दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से मैंने अवॉइड कर दिया, रात में बिल्कुल मेहंदी नहीं लगवाई। देखते हैं कल क्या होता है। तो आज मेहंदी लगने वाली थी, नहीं लगवाई है। शाम में दाल चावल रोटी बना लिया था, सब्जी रखी थी तो वही हो गया, लेकिन मैंने नहीं खाया, ऐसे ही रखा है। देखते हैं, अभी 1 बज चुका है, ये देखो घड़ी में 1 बज गया। पूरा 1 बजे मैं आप लोगों से बैठ के बात कर रही हूँ। बाहर सीटी बज रही है, जो निकलते हैं ना सीटी बजाने वाले चौकीदार, वही है। दिखाऊंगी इन कोरे कोरे हाथों पे कैसा रंग चढ़ने वाला है। तो बस किसी की नज़र ना लगे। सारी कई कई लोगों की बहुत बुरी नज़रें होती हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाती हूँ। तो बस मैं ये सोचती हूँ, ना कोई किसी के बारे में बुरा सोचे ना कुछ सोचे, बस जो है जिसकी लाइफ में चलने दो, इंटरफेयर मत करो, जैसा भी है। तो अभी थोड़ा सा इसकी रूटीन लेंगी जो डेली का है। मन होगा कुछ खा लूंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही सो जाऊंगी। यहाँ लेट गई हूँ तो गर्मी सी लग रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है। आज सिर्फ ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, सिर्फ आप लोगों से बातें करने का बहुत मन था। मैंने क्या बात करते हैं, किससे बातें करें, क्या करें, समझ में नहीं। हर कोई वो सिचुएशन वो प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है कि इंसान इतना शांत क्यों है। ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मैं खुद अपना बिहेवियर है वो खुद थोड़ा चेंज कर दिए हूँ। लेकिन किसी किसी की निगाहें, किसी की नज़रें ऐसी होती हैं जो बहुत बुरी नज़र लगती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और मैं भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि हमारे रिश्ते पे, हमारे जो है उस पे नज़र ना लगे किसी की। चलो, आप लोग भी आप लोग तो सो चुके होगे, जब तक ब्लॉग पहुंचेगा मॉर्निंग हो चुकी होगी। दोपहर के टाइम ही 3 बजे पहुंचता है। तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि मैडम आप लाइव आओ, बहुत दिन से लाइव नहीं आई हूँ। तो देखो कल कोशिश करती हूँ, और मैं कल फ्री रही क्योंकि कल थोड़ा सा काम होगा मेरे पास। अगर उस चीज़ को लेके मैं फ्री होती हूँ तो मैं कुछ देर के लिए लाइव आती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। तो चलो अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, धमाकेदार ब्लॉग के साथ। अब आप लोगों को सीधा करवा चौथ का ब्लॉग मिलने वाला है, बढ़िया सा। तो एंजॉय करना मेरे ब्लॉग को, एंड वेट करना मेरे ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।